राजस्थान सरकार का बड़ा दावा कि राइट टू हेल्थ बिल के बाद में राजस्थान देश का ऐसा पहला प्रदेश बन जाएगा जो नागरिकों को यह अधिकार देगा। लेकिन डॉक्टरों ने यानी कि निजी अस्पताल के जो संचालक हैं उन्होंने उसका इस कदर विरोध किया कि सरकार के साथ में उनकी तनातनी बढ़ चुकी है। कल जब डॉक्टर का प्रदर्शन था तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हमारे सहयोगी गणेश यादव ने जब इस पूरे मामले को कवर किया तो सामने आया क्योंकि प्रदर्शन कर रहे कुछ ऐसे डॉक्टर थे जिनको गंभीर चोटें आई है। उसके बाद में एक बार फिर आज स्टैच्यू सर्किल पर डॉक्टर्स का बड़ा जमावड़ा है। रेजिडेंट डॉक्टर ने भी ऐलान किया है कि वो भी निजी अस्पताल के जो संचालक डॉक्टर हैं उनका भी इस पूरे आंदोलन के लिए उनका समर्थन करेंगे और कार्य का बहिष्कार करेंगे। हमारे साथ में कुछ डॉक्टर हैं, उनसे इस पूरे मामले को जानते हैं कि आखिर क्या अड़चनें हैं। पिछले साल भी बजट सत्र के दौरान राजस्थान सरकार ने इस बिल को लाने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर के भारी विरोध के बाद इस बिल को टालना पड़ा। लेकिन इस बार फिर से गहलोत सरकार ये बड़े बड़े दावे कर रही है कि इस बिल के बाद में जो राजस्थान के जो नागरिक हैं उन्हें इलाज देने की दिशा में यह बिल एक मील का पत्थर साबित होगा। मैडम, सबसे पहले तो ये बताइए कि जब राइट टू एजुकेशन हो सकता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, तो राइट टू हेल्थ में सबसे बड़ी क्या दिक्कत है? राइट टू हेल्थ, देखिए ये बिल्कुल ठीक है कि हर नागरिक का अधिकार है स्वास्थ्य पे अधिकार, लेकिन ये तो गवर्नमेंट दे ही रही है ना सुविधा। सरकारी अस्पताल में ये सुविधा तो बहुत सालों से दी जा रही है। वो एक कानूनी अधिकार के तहत कानूनी अधिकार नहीं, बिल्कुल निशुल्क उनको दवाई दी जा रही है, निशुल्क जांचें हो रही हैं। ये तो इस तरह का अधिकार हुआ कि राइट टू फूड को लीजिए आप इसको कंपेयर कीजिए कि ये किस तरह की चीज़ है कि राइट टू फूड, सबका अधिकार है भोजन पर। तो अब कोई गरीब आदमी है उसको भोजन नहीं मिल रहा क्योंकि राइट टू एम्प्लॉयमेंट भी नहीं लागू हुआ, तो अब वो कैसे खाएगा, पेट कैसे भरेगा? तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या किया है, अक्षय कलेवा जैसी कुछ ट्रक्स हैं जो खाना प्रोवाइड करते हैं। तो कोई गरीब आदमी जाके मेरियट में जाके कहता है कि मैं तो यहीं का बुफे डिनर करूंगा, जो कि डिनर होता है 2000 का, ठीक है, क्योंकि वो एक क्वालिटी डिनर है, बहुत अच्छे एम्बियंस में डिनर किया जा रहा है। वो कहता है मेरा राइट टू फूड है, मुझे तो मेरियट में ही डिनर करना है। तो और जाके वो मेरियट में डिनर करके आता है और कहता है बिल कौन देगा, आप सरकार से ले लेना। मेरियट के जो होटल वाले जो ओनर्स हैं तो उनको वो कंपनी वालों को कहेगा आप सरकार से ले लेना। सरकार क्या बोलेगी उन्हें कि हमारी तो जो रेट्स हैं, आप अक्षय कलेवा वाली रेट्स 8 रुपये प्लेट ले लो, हम तो वही दे सकते हैं। यही चीज़ आप स्वास्थ्य पे डाल के देखिए कि राइट टू हेल्थ में क्या होने वाला है कि जो बड़े बड़े अस्पताल हैं या जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो अपना सारा संसाधन लगा के जिन्होंने ये अस्पताल खड़े किए हैं आज, उनको सरकार से एक कील भी नहीं मिली है। उन्होंने अपना खून पसीना लगाया है। मेरा 10 बेड का मात्र अस्पताल है, फोर्टिस अस्पताल 1000 बेड का हो सकता है, कोई 25 बेड के हो सकते हैं, कोई 50 बेड के, लेकिन सरकार से हमें एक कील भी नहीं मिली है। वो मेरे खून पसीने का अस्पताल है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे प्रावधान इस बिल में है? राइट टू हेल्थ बिल में जो सबसे बड़ी बात है, मैं एक सवाल पूरा कर लूं कि राइट टू हेल्थ बिल का विरोध है या फिर इस बिल में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनसे निजी अस्पताल के जो संचालक हैं उन्हें डर है कि नहीं, राइट टू हेल्थ से हमें कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती ना, हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन उसका राइट टू हेल्थ का इम्प्लीमेंटेशन वो सरकार की ड्यूटी है। वो हमारे ऊपर नहीं है। और आपने ये एजुकेशन है उसमें क्या वो किसी भी स्कूल में जाकर पढ़ सकते हैं कि कोई भी स्कूल में कि वहाँ स्टेप बाय स्टेप इंटरनेशनल में जाए कि नहीं, मैं तो यही रहूंगा, मेरा बच्चा इसी हॉस्टल में रहेगा। टेक्निकली एक बार बता दीजिए कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं इस पूरे बिल में? सबसे बड़ा पॉइंट है टेक्निकली थोड़ा बताइए कौन मरीज भी परेशान होगा। ये सरकार का दावा ये है कि ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। नहीं होगा। कैसे? आप अगर इमरजेंसी होती है तो आप फ्री में ही इलाज कराना चाहेंगे? आप खुद बताइए। आपको अगर क्वालिटी ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको फ्री ही ट्रीटमेंट चाहिए। आप अपनी बात बताइए, आप अपनी बात बताइए कि आपको फ्री ट्रीटमेंट ही चाहिए। यू डोंट वांट टू पे द डॉक्टर्स फॉर व्हाटएवर आपको ट्रीट करके वो खड़ा कर रहे हैं, आप उनको पे नहीं करना चाहते। इमरजेंसी पेशेंट आएगा, उसको ट्रीटमेंट होगा, लेकिन उसका रिइंबर्समेंट कौन करेगा ये नहीं बताया है। कोई तो रिइंबर्स करेगा ना। इमरजेंसी डिफाइंड ही नहीं है। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास पेशेंट आएगा कि डॉक्टर साहब मेरी माँ के हार्ट अटैक हुआ है, आप डील करो। मैं कहूँगी मेरा गायनी का अस्पताल है, मैं नहीं डील कर सकती।
डॉक्टर साहब मेरा राइट टू हेल्थ है, आपको हार्ट जो अटैक ठीक करना पिछले पड़ेगा। पिछले साल भी ये बिल लाई थी सरकार, डॉक्टर्स ने विरोध किया तो उसे वापस ले लिया। तो उस बिल में कुछ संशोधन किए हैं सरकार ने या फिर एज इट इज? कोई संशोधन नहीं किया अभी। राइट टू हेल्थ का बिल सरकार का दायित्व है। सारे आपके प्राइवेट वालों पे क्यों ये बर्डन डाला जा रहा है? राइट टू हाउसिंग के लिए अभी मोदी सरकार ने क्या किया? इंडिविजुअल हाउसेस बना रहे हैं ना। ये तो नहीं कहा कि मेरे घर में मैं सबको अकोमोडेट कर लूं। क्या आप अलाउ करेंगे आपके घर में? भाई हाउसिंग नहीं, रोड सड़क पे रोज लोग रहते हैं ना, तो आप चाहेंगे कि भाई हाउसिंग की राइट सबको मिलना चाहिए। अपने घर में मैं 4 लोगों को रख लूं। तो मंगलम के 1 करोड़ के बंगले में ही रहूंगा, 1 करोड़ के फ्लैट में ही रहूंगा, तो क्या आप वो रख लेगा और मंगलम वाला? ऑलरेडी सरकार की RGHS योजना, चिरंजीवी योजना, ये राइट टू हेल्थ योजना का ही पार्ट है, ऑलरेडी है। तो फिर ये एक्स्ट्रा बर्डन, और उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कोलैबोरेशन है। जो प्राइवेट डॉक्टर पिछली बार तो सरकार ने बहुत आसानी से इस बिल को वापस ले लिया था। इस बार शांति धारीवाल का तो बयान आया है। इस बार इलेक्शन ईयर है भैया, सब वोट की राजनीति है। चिरंजीवी RGHS के बाद उन्हें वोट, डॉक्टर्स छोटी कम्युनिटी है, हम लोग वोट बैंक नहीं है। हाँ, इसलिए और हमारी उन्हें नहीं पता सुनवाई है कि किसी भी तरह से जनता को बेवकूफ बनाए। अगर जनता पूरे पेजेस दैनिक भास्कर और पत्रिका में जनता पढ़े वो पेज की राइट टू हेल्थ, डॉक्टर्स ही नहीं जनता को भी बेवकूफ बना रहा एक है। बंदा हर साल में 25 लाख का पैकेज उठा ले तो सरकार दे सकती है? दे सकती है? इतने फंड्स हैं उसके पास। सरकार डॉक्टरों को ही नहीं जनता को भी कंफ्यूज करेगी। जनता जब हार्ट अटैक लेके गायनी हॉस्पिटल में जाएगी और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टरों की डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि इस बिल को लाने से पहले जो एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाए और उसमें वो डॉक्टर्स को शामिल नहीं किया गया, डॉक्टर्स को शामिल नहीं किया। अगर ये कर ही लेते तो अपील में भी कोई डॉक्टर्स को शामिल नहीं किया हुआ है। बुरी बात है कि इस कंट्री में रेपिस्ट को भी अधिकार है ना, अपने लिए अधिकार है सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए। कसाब को भी अधिकार था, उसको भी बिरयानी खिलाई गई थी जिसने सेंटा क्रूज पे इतने लोग, लेकिन इसमें अपीलेट कोर्ट में किसी डॉक्टर को शामिल ही नहीं किया गया है। तो हम जा ही नहीं सकते। मैम, ये डॉक्टर्स की ऐसी कोई मांग है कि इस बिल को लाने से पहले एक विशेषज्ञ समिति बिठाई जाए जिसमें डॉक्टर्स को शामिल किया नो नो, कोई मांग नहीं है हमारा। ये बिल ही नहीं होना चाहिए। नहीं, हमें कोई नेगोशिएशन नहीं करना। नो टू RTH, नो टू RTH। शांति अभी आधे घंटे पहले शांति धारीवाल का विधानसभा में बयान आया है कि जो कानून तोड़ेगा उस पर लाठीचार्ज किया जाएगा। शांति आप बुलेट्स ले आइए, शांति धारीवाल आप बुलेट्स लेके आओ। नो टू RTH। पानी फेंका गया हमारे ऊपर। उन्होंने आरोप लगाया है डॉक्टर्स पर कि डॉक्टर्स ने कानून तोड़ा, इसलिए उन पर धरने का अधिकार। ये नॉर्थ कोरिया की सरकार है, ये डेमोक्रेसी है। ये नॉर्थ कोरिया की सरकार नहीं है। ये हमारा अधिकार है, धरने का अधिकार, राइट टू स्पीच है। लेकिन उन्होंने कहा है कि कानून तोड़ने वाले के साथ में ये क्या कानून तोड़ा हमने? शांति धारीवाल ने कहा है। क्या आपको क्या लगता है क्या कानून तोड़ा हमने? तोड़ने वाले तो खुद फ्री घूमते हैं, यहाँ पे गुंडागर्दी करते डोलते हैं, रोजाना मर्डर होते हैं शहर में। अपने पुलिस वालों को हमारे यहाँ बीच में घुसाया ताकि कुछ न कुछ वो लोग कानून तोड़े और हमारा नाम आए। कल भी लाठियां किसके ऊपर मारी? पुलिस वालों ने पहले मारी है। किसके लगी? क्या हमने कोई रेलवे ट्रैक रोका? क्या हमने कोई बाइक जलाई? क्या ऐसा कुछ काम किया? कहाँ कानून तोड़ा? कानून थोड़ा हमें बताया जाए कि हमने क्या कानून तोड़ा। हमने कुछ भी नहीं किया। को नुकसान किया है हम लोग अपना हॉस्पिटल, सरकार का तो ये पक्ष भी है कि जो बड़े अस्पताल के जो संचालक हैं केवल वो इसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। मैं सबसे छोटा मेरा अस्पताल है। मेरा 10 बेड का सबसे छोटा अस्पताल है। मैं कहीं नहीं हूँ। मक्खी, इस आंदोलन का जो मक्खी मच्छर होता है वो मैं हूँ। मैं भी विरोध कर रही हूँ। आपने एक बड़ी बात कही कि डॉक्टर्स की कोई प्रॉपर वोट बैंक नहीं है और ये चुनावी साल है, लेकिन डॉक्टर जनता के बीच में जरूर रहते हैं और चुनावी साल है। अब हम वोट बैंक बनाएंगे। गहलोत सरकार सुन ले और शांति धारीवाल सुन ले। हर डॉक्टर 500,000 लोगों को आज से कहना शुरू करेगा, इट्स नॉट जस्ट नो टू RTH, इट्स नो टू गहलोत, इट्स नो टू गहलोत, इट्स नो टू गहलोत। ये जो राइट है ये डॉक्टर्स के और जनता के खिलाफ है। ये जनता को
बहला रहे हैं, डॉक्टर्स को फांसी लगा के ये जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं और फांसी लगाना सरकार तो ये कह रही है कि इससे गरीबों को इलाज आसान अच्छा मुझे बताओ, राइट टू एम्प्लॉयमेंट बिल क्यों नहीं लाती है सरकार? आज आप सक्षम हो जाओगे तो आपको कुछ भी फ्री नहीं चाहिए। राइट टू एम्प्लॉयमेंट लाओ ना, कुछ भी चीज फ्री नहीं चाहिए आपको। डॉक्टर एक सॉफ्ट टारगेट है, डॉक्टर एक सॉफ्ट टारगेट है गवर्नमेंट का, इसलिए वो और डॉक्टर्स के कांटेक्ट में जनता रहती है तो वो सोचते हैं कि इनको डॉक्टर को और जनता को आने लड़ा वाले दो। चुनाव में डॉक्टर्स अगर इस बिल पर पार्क में जितने भी लोग हैं कोई भी वोट नहीं देगा, हमारा नो टू गहलोत है। जो भी आज यहाँ स्टैचू डॉक्टर का हर डॉक्टर 500 वोट तोड़ेगा कांग्रेस का, ये प्रण लेके जा रहे हैं हम। डॉक्टर सड़क पे आएंगे चुनाव में, ये खुला ऐलान है। बिल्कुल हम आ चुके, हम तो अपना सब कुछ खो चुके हैं यहाँ पर। हमने यहाँ पानी की बौछारें भी कोई बात पहुंची सरकार तक आपकी, किसी से बातचीत? सरकार तक आगामी दिसंबर में अच्छे से बात पहुंच जाएगी जब सरकार ऑपोजिशन में बैठेगी। हम कवर कर रहे हैं, लेकिन सरकार के किसी प्रतिनिधि से आप हो ना सरकार के, मीडिया से बड़ा कौन प्रतिनिधि? हम सरकार नहीं है, हम मीडिया भाई, जैसे हमारी सरकार, हम पब्लिक को हम अपनी सरकार मान रहे हैं, हम 500 वोट तोड़ेंगे। आप कोई भी इमरजेंसी कवर करते हैं ना, राइट्स वगैरह, आप फ्री में कवर करते हैं कि भाई नहीं, इमरजेंसी राइट टू इन्फॉर्मेशन सबको होना चाहिए, तो आप जाके वहाँ फ्री में ही कवर करते हैं, चाहे मुझे लाठी पड़े, मारे, कूटे, कुछ भी हो, लेकिन मैं फ्री में ही काम करूंगा क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन है। आप करते हैं और आप पहुंचाइए ये आप government करते तक। हैं, आप फ्री में करते हैं। अगर गहलोत को हार्ट अटैक हो जाएगा, आप मेरे ऊपर कोई प्रश्न मत मैं करते हैं। आप ये बताइए, अगर आज डॉक्टर गहलोत को, आज मिनिस्टर गहलोत को हार्ट अटैक हो जाता है, अगर उसको डॉक्टर नहीं देखेगा, वो नहीं जाता सरकारी में, प्राइवेट में जाता है, और उसको अगर डॉक्टर नहीं देखेगा प्राइवेट का, वो मर नहीं जाएगा। अगर हम सारे गवर्नमेंट को देखना बंद कर देंगे प्राइवेट वाले, तो आधे तो हार्ट अटैक में मर जाएंगे, आधे किडनी फेल होके मर जाएंगे, आधे डायबिटीज से मर जाएंगे। मैम एक बात बताइए, आप सभी निजी अस्पताल, कोई संचालक है, कोई डॉक्टर, चिरंजीवी योजना को इसमें शामिल किया गया है, कितनी सहूलियत रही निजी चिरंजीवी योजना में उसमें सरकार करती है पेमेंट? ना तो पिछली सरकार ने भामाशाह के पेंडिंग पेमेंट्स पड़े हैं, ना चिरंजीवी के पेमेंट्स। जो बैठे हैं आपके जो ये क्या बोलते हैं स्वास्थ्य भवन में, लोग भी पैसे खाते हैं, और हमारे भामाशाह के पे पैसे पहले पुराने हैं, वो खा गई है सरकार। केवल घूसखोरी बढ़ाने का रास्ता है। अगला क्या कदम है? अगला क्या कदम है? अगला ये कदम है, आज अगर ये बिल पास हो जाता है तो सरकार की जो योजना है चिरंजीवी और आरजीएचएस, उसका टोटल बॉयकॉट होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल कार्य बहिष्कार की ऐलान किया जा रहा है डॉक्टर। कार्य बहिष्कार तो रहेगा ही, लेकिन कार्य पे हम कभी ना कभी जनता के लिए जब हम कार्य के लिए लौटेंगे, लेकिन सरकारी किसी योजना में हम कोलैबोरेट नहीं करेंगे। टैक्स पेइंग जनता की कोई वैल्यू नहीं है। जो मिडिल क्लास पढ़े लिखे अपने बच्चे को पढ़ा रही है, डॉक्टर बना रही है, इस देश में टैक्स दे रही है, जिससे ये फ्री सारी स्कीमें बांटी जाती हैं, उस टैक्स पेइंग सेक्शन की कोई वैल्यू नहीं है इस देश में। हम दिन रात मेहनत करते हैं, हर साल टैक्स भरते हैं, तभी तो इतनी सारी योजना शुरू करा रहे हो, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हमारे सिस्टम में इससे कभी भी हॉस्पिटल्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगे, कभी मेडिकल टूरिज्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान को ये कभी ग्रो ही नहीं करने देंगे। अभी भी सरकार जो भी स्वास्थ्य में बहुत पीछे है अभी राजस्थान, उसका कारण ही ये है कि यहाँ पर ये कोई भी अच्छा जो प्रोसेस है, अच्छा प्रोग्राम में बनने ही नहीं देते हैं, और निजी अस्पतालों को डेवलप भी नहीं होने देते हैं, तो कहाँ से मेडिकल टूरिज्म लाएंगे? आज के टाइम में देखिए पूरे देश में राजस्थान कितना पिछड़ा हुआ है, और ऊपर से इतने गलत कानून ला रहे हैं ये, जिनका कोई बेसलेस कानून है ये, और एक के ऊपर एक दूसरा थोप देते हैं और लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। इस तरीके से ये सबको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। आज ये नतीजा है कि हम लोगों को बाहर आना पड़ रहा है। भी उतने ही सफर करेंगे, इतने ही सफर करेंगे। जो जनता अभी बेवकूफ बन रही है, वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। क्या होगा उनका? वो फीस सरकारी वसूलती है। क्या होगा? वो बच्चे डॉक्टर बन के कहाँ जाएंगे? सरकारी कॉलेज में पेड सीट्स कर दी है, और बेवकूफ बनाने का और तरीका सुनिए कि सरकारी कॉलेज में 1-1 करोड़ की सीट्स है एनआरआई के लिए, और 55 लाख की फीस की है। सरकार हर तरीके से अपनी जेबें भर रही है। केंद्र सरकार तो दावा है कि बड़ा काम कर रहे हैं,
मेडिकल कॉलेज खोली हैं, चिरंजीवी वो भी पैसा कमाने के लिए। कमाने के लिए खोल रहे हैं। क्या सीट्स फ्री है? वो सारी सीट्स फ्री है नहीं है ना? होगा जब वो पैसे नहीं लेंगे। वो क्यों ले रहे करोड़ों? अस्पतालों में भी आज की तारीख में इंश्योरेंस और उसके थ्रू सरकार पैसा ले रही है, सरकार अपनी जेब से पैसा भर रही है। पहले तो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज होता था, जिसको प्राइवेट में कराना होता था वो प्राइवेट में आता था, जिसके पास पैसा नहीं है, अफोर्ड नहीं करता था, वो सरकारी में जाता था। आज वहाँ पे उसका मुफ्त होता था, आज वहाँ पे भी चिरंजीवी और आरजीएचएस से सरकारी अस्पताल में, एसएमएस में हॉस्पिटल में, तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी का पैसा आता है वो किसको जाता है? सरकार की तो पहले से ही जिम्मेवारी है एसएमएस हॉस्पिटल चलाना। ले रही है वो पैसे, वो सरकार ले रही है वो पैसे। जो ऑलरेडी फ्री में हो रहा था उसका जनता से 800 रुपए लिया जा रहा है सालाना, जो ऑलरेडी फ्री में था। पिछली सरकार में ही इसी गहलोत सरकार ने निशुल्क दवा योजना की थी जो फ्री में दी जा रही थी। उस बात का चिरंजीवी में अब 800 रुपए सालाना दिया जा रहा है और सबने और जनता बेवकूफ बन रही है। ये अब राइट टू हेल्थ में, राइट टू एजुकेशन में क्या कोई फ्री में पढ़ सकता है कि हम आज पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहें? हमारा हक है कि हम पोस्ट ग्रेजुएशन करें, तो क्या हमें फ्री में करने देंगे? मुझे इसी कॉलेज में या इसी स्कूल में चाहिए, ये नहीं होता। पूरा आरटी का वो बनता है, उसमें जहाँ अलॉट होता है वही मिलता है ना? ऐसा नहीं, और उसके भी पैसे देती है सरकार, इसमें तो कुछ ऐसा प्रावधान नहीं है। शांति धारीवाल के बयान को देखकर ये लगता है कि सरकार इस बार मन बना चुकी है ये बिल लाने का। सरकार बन बना चुकी तो हम भी मन बना चुके कि सरकार वापस नहीं आ रही है। सरकार वापस नहीं आ रही, गहलोत सुन ले, वो वापस नहीं आ रहा। बाय बाय गहलोत, बाय 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 बाय। अस्पताल बंद होने से कई दिनों से पड़े हैं, मरीज सफर करेंगे, मरीज मरेंगे, हम भी भूखे मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? हम तो कुछ और कर लेंगे, हम लोग डॉक्टर कम्युनिटी बहुत इंटेलिजेंट। तो प्रदर्शन कर रहे कुछ डॉक्टर थे जिन्होंने हमारे साथ में बात की और पूरे राजस्थान सरकार के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए और कहा कि ये बिल डॉक्टर्स को बर्बाद करने वाला होगा, मरीजों के हितों में भी नहीं होगा, जनता को बेवकूफ़ बनाने वाला होगा। साथ ही इस ऐलान के साथ में कि अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले चुनाव में राजस्थान की सरकार को यानी कि कांग्रेस को उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र किलानौर, जयपुर।